हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप इंग्लिश भी लर्न कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है अकोमोडेट। अकोमोडेट की स्पेलिंग है ACCOMMODATE। अकोमोडेट मीन्स होता है समायोजित, झगड़ा तय करना, स्थान देना, अनुकूल बनाना, जगह देना, अनुरूप बनाना, ठहराना। समायोजित यानी कि जो है कुछ चीज़ को इकट्ठा कर देना, इकट्ठे रख देना सही तरीके से, जिसको जो है समायोजित कहते हैं। और दूसरा है झगड़ा तय करना, यानी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल कंफर्म कर लेना कि करना है तो उसे कहते हैं। और स्थान देना है किसी चीज़ के लिए, जो है प्लेस काफ़ी इसके स्पेस रख देना, या फिर उसके लिए बिल्कुल एक निश्चित जगह से जो है कर देना, जिससे उसे किसी भी वस्तु को एक सही तरीके से सही जगह पर रखा जाए। और नेक्स्ट है अनुकूल बनाना, यानी किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग बना लेना, जिसमें कि जो है किसी को भी प्रॉब्लम ना हो या मुझे ही प्रॉब्लम ना हो। जैसे ठंडी होती है तो हम ठंडी के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ चेंज कर लेते हैं, कपड़े वगैरह, और जब गर्मी आती है तो गर्मी के अकॉर्डिंग, यानी उस सिचुएशन को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो और नेक्स्ट है जगह देना, यानी कि ऑलरेडी बता दिया है कि किसी चीज़ के लिए कोई प्लेस दे देना बैठने के लिए या कोई सामान रखने के लिए। और नेक्स्ट है अनुरूप बनाना, यानी कि अपने अकॉर्डिंग बना लेना, या ठहराना यानी किसी को भी रोकना, उसके लिए कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अकोमोडेट देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है थोड़ा विकलांग है, तो इसलिए ये टेबल की जगह इसने एक ड्रम को ही अपना बेस बना करके उसके ऊपर अपना कंप्यूटर रख के चला रहा। तो आप देख सकते हैं कितने सिस्टमेटिक तरीके से, तो इसको इसने अपने अनुरूप बना लिया है अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है सक्सेसिव। सक्सेसिव की स्पेलिंग है SUCCESSIVE। सक्सेसिव मीन्स होता है क्रमिक, बाद का, लगातार, सिलसिलेवार, क्रमिक, अनुक्रमिक, उत्तरोत्तर, एक के बाद एक आने वाला। क्रमिक यानी जो सीक्वेंस से आए, जैसे इसका सिनोनिम सीक्वेंस होता है, यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि इसमें लिखा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, यानी कि जैसे सीक्वेंस में आप देख सकते हैं गिनती भी आती है, जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो एक सीक्वेंस आती है। या किसी का नाम लिया जाए बिल्कुल सीक्वेंस, जैसे ABCD से, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट से, तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं, जैसे इसमें सीक्वेंस से लिखा गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। ये मीनिंग है स्क्रैम्बल्स। स्क्रैम्बल्स की स्पेलिंग है SCRAMBLES। स्क्रैम्बल मीन्स होता है संघर्ष करना, लड़ना, मिला देना, हाथापाई करना, लड़ाई भिड़ाई, अव्यवस्थित कार्यवाही, ऊबड़ खाबड़, चढ़ना, सांकेतिक शब्दों में बदलना, दूध के साथ फेंट कर अंडे पकाना। संघर्ष करना तो आप ये देख ही सकते हैं, आप जानते भी हैं स्ट्रगल होता है इसका सिनोनिम्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंबर है, माउंटेन क्लाइंबर जिसे कह सकते हैं। एक माउंटेन पे चढ़ रहा है, तो बहुत बड़ा जो है हार्ड वर्क है, जिसे नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाता है। तो आप जान ही सकते हैं कि माउंटेन पे चढ़ना कितना ज़्यादा हार्ड वर्क है। तो इसके लिए हम बहुत बड़ा स्ट्रगल करते हैं, ताकि तभी उसके ऊपर पहुँच पाते हैं। और लड़ना यानी किसी भी चीज़ से लड़ना, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी किस्मत से लड़ना, जैसे कि मेरी किस्मत, कहते हैं मेरी किस्मत में नहीं है बट मैं पाके रहूँगा, तो एक तरीके से किसी भी वर्क के लिए जुट जाते हैं, तो उसे भी लड़ना कह सकते हैं। या फिर नॉर्मल तो आप लड़ाई जानते ही हैं। और नेक्स्ट है मिला देना, यानी मिक्स कर देना, जैसे किसी भी चीज़ को है मिक्स कर देना, उस आप जान ही सकते हैं, यानी कि जो है आप आटे को चावल में मिक्स कर दीजिए, तो इस तरीके से आप कुछ भी जान सकते हैं। और नेक्स्ट है हाथापाई करना, यानी दूसरे से लड़ाई करना जिसको कह सकते हैं, या लड़ाई भिड़ाई, यानी कि नॉर्मली जिसे फाइट जिसे कहते हैं आप। और अव्यवस्थित कार्यवाही, यानी कोई भी वर्क करो या कार्यवाही करो जिसका कोई जो है निश्चित वो ना हो, कोई व्यवस्थित ना हो। या फिर आप जनरली जो है आप क्राइम से ले लीजिए, जैसे कि पुलिस होते हैं,
वो कार्यवाही करते हैं क्रिमिनल के ऊपर, तो वो जो है कोई भी उसका व्यवस्था हो ही ना, कोई जो है इसकी स्ट्रेटजी ना हो, विदाउट स्ट्रेटजी ऐसे ही किया जाए तो उसको कहते हैं। और नेक्स्ट है ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई। तो आप देख ही सकते हैं कि पर्सन कैसे ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई कर रहा है, यानी माउंटेन पे चढ़ना तो एक नॉर्मल बात नहीं है और बिल्कुल ये जो है जीने की तरह होता भी नहीं है। तो इस पर चढ़ना एक ऊबड़ खाबड़ पे ही चढ़ना है। और नेक्स्ट चढ़ना, जिसके लिए हम क्लाइंब यूज़ करते हैं। और सांकेतिक शब्दों में बदलना, यानी कि जिसको हम इंडेक्स कहते हैं या हिंट कहते हैं, यानी संकेत देना, यानी किसी चीज़ का उसे सांकेतिक शब्दों में बदलना इसे कहते हैं। और नेक्स्ट दूध के साथ फेंट कर अंडे पकाना, यानी दूध में अंडे को फोड़ करके मिक्स करके जो पकाया जाता है उसको कहते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं स्क्रैम्बल्स को, और इसके लिए आप स्ट्रगल यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। ये मीनिंग है म्यूटिनस। म्यूटिनस की स्पेलिंग है MUTINOUS। म्यूटिनस मीन्स होता है झगड़ालू, विद्रोही, बागी। झगड़ालू यानी जो हर बात पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए उसके लिए। विद्रोही यानी जो विद्रोह करते हैं, बागी उन्हीं को कहते हैं। यानी कि आप इस फिगर में देख सकते हैं बहुत से लोग विद्रोह कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए अपोज कर रहे हैं, जिनके लिए हम रियॉट्स यूज़ कर सकते हैं। इनका सिनोनिम्स रियॉट्स या फिर रिबेल होता है, यानी विद्रोह कर देते हैं, छोटे छोटे बात पे ही हंगामा शुरू कर देते हैं, जनता को मारने लगते हैं। तो इस तरीके से आप जान ही सकते हैं कि विद्रोही को। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। ये मीनिंग है गर्व। गर्व की स्पेलिंग है GARB। गर्व मीन्स होता है पोशाक, पहनावा, परिधान, पहनावा, वेशभूषा और वेश। उसके बाद आकृति, वस्त्र, परिधान पहनाना, विशिष्ट कपड़े पहनना और विशिष्ट कपड़े ओढ़ना। पोशाक यानी कि आप ड्रेस जिसे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसके लिए हम कॉस्ट्यूम भी यूज़ कर सकते हैं या ड्रेस यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई अच्छी सी ड्रेस, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अब जो है शादी के लिए मैक्सिमम शेरवानी का यूज़ करते हैं इंडियंस, तो आप इसे जानते हैं। और वेशभूषा यानी कोई भी जो है नॉर्मली वेशभूषा, यानी कि किसी की पूछते ना उसकी वेशभूषा कैसी थी, यानी उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, वो किस तरीके से चल रहा था, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम यानी कि ड्रेस के लिए जिसे कहते हैं, यानी किसी भी तरीके का ड्रेस, जैसे आप देख सकते हैं कि शेरवानी है, तो ये एक शादी के लिए आप इसे देखकर तुरंत ही जान जाएंगे कि मैरिज में ज़्यादा यूज़ की जाती है शेरवानी, या फिर किसी भी फंक्शन में हम पहन सकते हैं। तो एक विशेष पहनावा ही है, यानी विशेष फंक्शन में पहनते हैं, नॉर्मली कोई नहीं पहनता है। तो आप उसे देख सकते हैं। इसके लिए कॉस्ट्यूम या फिर ड्रेस यूज़ कर सकते हैं। और विशिष्ट कपड़े ओढ़ना, यानी किसी विशेष प्रकार का, जैसे महंगा शॉल हो या फिर स्टॉल, तो उसको ओढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या विशिष्ट कपड़े पहनना, यानी कोई स्पेशल ड्रेसेस पहनना, जैसे जिसमें से शेरवानी मैक्सिमम यूज़ की जाती है, गर्ल्स के लिए लहंगे यूज़ किए जाते हैं, यानी कि वो जो है स्पेशल पार्टी पर ही पहने जाते हैं। मैक्सिमम नॉर्मल ड्रेसेस तो हमेशा पहनी जाती हैं। तो आप इस तरीके से देखकर इसे लर्न कर सकते हैं गर्व। और उसके लिए आप कॉस्ट्यूम या फिर ड्रेस तो ऑलरेडी जानते हैं, या फिर यूनिफॉर्म, बट जो है गर्व इसका नया वो है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये मीनिंग है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन की स्पेलिंग है INFILTRATION। इनफिल्ट्रेशन मीन्स होता है अतिक्रमण, घुसपैठ, अनाहूत प्रवेश, बलात् प्रवेश, बिना आज्ञा प्रवेश, अनुचित हस्तक्षेप। अतिक्रमण यानी कि जिसे इंक्रोचमेंट कहते हैं, यानी कि किसी का जो है ज़मीन या कुछ भी कब्जा लेना, जिस पे अपना अधिकार दिखाना, जो कि लीगल उसका ना हो, जो इलीगल तरीके से अपनाया जाता है, उसको कहते हैं। और घुसपैठ यानी कि कोई भी जो है जासूसी हो, या फिर कोई भी ज़बरदस्ती आके बैठ जाए घर में, रुक रह जाए, या कहीं भी, जैसे कि होता है कि इंडिया में बहुत से अदर कंट्री के लोग आ जाते हैं, ज़बरदस्ती रहने लगते हैं, तो वो घुसपैठ होते हैं। या अनाहूत प्रवेश, यानी जिसका कोई प्रवेश वर्जित हो, जिसके लिए यहाँ पर आना जाना, वो ज़बरदस्ती आ जाते हैं, तो उनको कह सकते हैं अनाहूत। यानी कि जो है जैसे कि दूसरे जहाँ पर, जैसे कि होता है ना कि जहाँ पर ST वाले रहते हैं वहाँ पर जाना वर्जित होता है, लेकिन ज़बरदस्ती चले जाते हैं लोग, तो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और बलात् प्रवेश, यानी जहाँ पर रोक हो प्रवेश की, एंट्री लेने की, वहाँ पर भी जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। बिना आज्ञा प्रवेश, यानी बिना किसी की आज्ञा लिए हुए प्रवेश करते हैं,
तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अनुचित हस्तक्षेप, यानी किसी का मतलब ना हो हस्तक्षेप करने का लेकिन वो हस्तक्षेप करे तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन मीन्स कई होता है अर्थ उसका। और आप इस फिगर में देख सकते हैं जैसे ये गर्ल्स और जो है ये बॉय हैं जो कि एक दूसरे को रोक रहे हैं। आप इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन को लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। ये मीनिंग है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो है इसकी स्पेलिंग है CONSEQUENCES। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है महत्व, परिणाम, यानी किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस जिसे कहते हैं, और परिणाम यानी कि किसी चीज़ का रिजल्ट। तो उसे इम्पोर्टेंस के लिए आप जैसे कि किसी चीज़ की वैल्यू या इम्पोर्टेंस कहते हैं, इस चीज़ का इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है परिणाम यानी रिजल्ट। तो आप इस फिगर में थोड़ा सा देख सकते हैं, इसमें लिखा कॉन्सिक्वेंसेस, गुड चॉइस और बैड चॉइस, यानी कि जैसे गुड चॉइस का भी इम्पॉर्टेंट है और बैड चॉइस का भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हम गुड चॉइस करते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी होती है, या किसी चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए करते हैं वो बेटर होता है। बैड चॉइस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, तभी इसको बैड कहते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और ऑलरेडी इसका इम्पोर्टेंस और रिजल्ट तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। ये मीनिंग है वेन। वेन की स्पेलिंग है WANE। वेन मीन्स होता है पतन, अवनति, अधोगति, क्षय, कमी, क्षीण होना, घटना, कम होना, घटाव, चंद्र घटना और उतरना, यानी पतन जिसके लिए आप डिक्लाइन यूज़ कर सकते हैं, और या अवनति जिसके लिए हम जो है रियूंड यूज़ कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय यूज़ कर सकते हैं। अधोगति, क्षय जिसके लिए हम आप डिक्लाइन ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ का बिल्कुल नष्ट हो जाए तो पूरी तरीके से, तो उसको आप देख सकते हैं इस फिगर में, जैसे कि इस पर्सन का सब कुछ नष्ट हो गया, जल के राख हो गया है, तो उसके लिए वेन या फिर आप डिस्ट्रॉय या रियून कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डिक्लाइन जो है या अनप्रोग्रेस उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। ये मीनिंग है ऑब्लिक। ऑब्लिक की स्पेलिंग है OBLIQUE। ऑब्लिक मीन्स होता है तिरछा, टेढ़ा, घुमाव का, परोक्ष, चक्करदार, तिरछी रेखा। तिरछा आप देख सकते हैं इस फिगर में, जैसे कि ये गर्ल्स है जो कि योगा करते हुए बिल्कुल तिरछी हो गई है, तो आप इसे जान ही सकते हैं। या टेढ़ी हो गई है या बिल्कुल राउंड हो गई है, तो आप उसके लिए कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सर्कल के लिए भी ऐसे होता है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो रेखा या जो लाइन ऐसे टेढ़ी हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्लिक। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। ये मीनिंग लास्ट है स्टेज। स्टेज की स्पेलिंग है STAGE। स्टेज मीन्स होता है प्रबंध करना, अवस्था, मंच, पड़ाव, प्रदर्शन करना, मंजिल, नाटक संबंधी, चरण, अभिनय संबंधी, रंगमंच संबंधी, रंगमंच, प्रक्रम, रंग लगाना, स्थिति, उतारना, नाटकीय ढंग से आयोजित करना। किसी चीज़ का जो है प्रबंध करना यानी मैनेज करना सिस्टम से, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेज मीन्स होता है रंगमंच, यानी कोई भी स्टेज, जैसे कि हम कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं किसी स्टेज पर तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ढंग से आयोजित करना यानी नाटकीय ढंग से आयोजित करना, जैसे कि कोई भी ड्रामा होता है कॉलेज में या फिर कोई भी जैसे नुक्कड़ नाटक होता है कि एक स्पेशल है उस पर स्थान पे होता है तो इसके लिए स्टेज बनाया जाता है तो उस पर होता है, यानी कि एक कंडीशन होती है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कि अवस्था जैसे कि आदमी के किस स्टेज पर है कहते हैं, नहीं तो जैसे 60 का है 50 का है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि स्टेज मीन्स बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो आप उसे इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।